नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। कल आपको हमने बताया था कि किस तरह से जेडीयू की जो बैठक हुई थी, राज्य कार्यकारिणी की बैठक के पहले जो परिषद की उनकी बैठक हुई थी तमाम मेंबर्स की, उसमें जो किस तरह से जेडीयू नेताओं का दर्द सामने आया था और जेडीयू नेताओं ने नीतीश कुमार के सामने यानी सीएम नीतीश कुमार के सामने साफ तौर पर अपना दर्द बयां करते हुए कह दिया था कि हमारी हार बीजेपी की वजह से हुई है, बीजेपी ने हमारी पीठ में छुरा भोंका है। इस तरह की बातें जेडीयू की बैठक के अंदर खाने से सामने आई थी। तो हमने आपको बताया था वो तमाम बातें और उसमें नीतीश कुमार का भी दर्द छलका था। दरअसल नीतीश कुमार ने बड़ी बात कह दी थी बैठक के अंदर अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान, अपने नेताओं से बातचीत के दौरान कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है आज के वक्त में पता ही नहीं चलता। ये बात कही थी नीतीश कुमार ने और साथ ही साथ फिर से दोहराया था कि मैं तो सीएम बनना नहीं चाहता था, पर बीजेपी वालों और अपनी पार्टी के नेताओं के दबाव में फिर से सीएम बनाऊं, यानी उनके कहने पर सीएम बनाऊं। ये बातें फिर नीतीश कुमार ने कल तीसरी बार कही। आज बैठक हो रही है जेडीयू की, तमाम बातें और भी होंगी, बहुत सारी बातें आज सामने आने वाली हैं कि जेडीयू की बैठक में क्या कुछ खिचड़ी पक रही है, क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि नेताओं का जिस तरह से दर्द सामने आया था, तमाम नेताओं के नाम भी हमने बताए थे। चंद्रिका राय जो उसमें लालू के समधी हैं, उनका भी दर्द सामने आया था, बोगो सिंह, उसके अलावा और जो जय कुमार सिंह पूर्व मंत्री थे, इन तमाम नेताओं के नाम हमने बताए थे कि नेताओं ने बैठक में इस तरह की बात कही है कि एलजेपी की औकात नहीं थी, बीजेपी की वजह से ही हमारी हार हुई है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने हमारी मदद नहीं की चुनाव के दौरान। इस तरह की बातें आई थी। अब बीजेपी ने इसका जवाब दे दिया है, बीजेपी की तरफ से जवाब आ गया है। तो हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी के जो प्रवक्ता है निखिल आनंद, उन्होंने कह दिया है कि इस मामले में कि किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक दल की अंदरूनी बैठक में संवाद की प्रक्रिया चलती रहती है, विपक्ष अपने गिरबान में झांके। मतलब यानी कि सीधे सीधे बीजेपी के तरफ से बयान आया है कि इस तरह के लोकतंत्र में संवाद की प्रक्रिया पार्टी के अंदर चलती रहती है, ये उनका अंदरूनी मसला है, ये कोई आधिकारिक बयान नहीं है। इसलिए विपक्ष जो है इस मामले में ज्यादा उछल कूद ना करे। तो सुनिए क्या कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और एनडीए के आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने जब कह ही दिया कि सरकार 5 साल चलेगी, तो अब कम से कम विपक्ष सत्ता लोलुपता के लार टपकाना बंद कर दे और दिन में सत्ता में आने के सपने देखना भी बंद कर दे। और ये बात तो सत्य है ही कि एनडीए की सरकार ने 2005 के बाद से बिहार में इतने काम किए हैं, उन कामों को अगर सही से प्रचार प्रसार किया जाए तो विपक्ष को एक एक सीट के लाले पड़ जाएंगे। और हम काम करने में विश्वास करते हैं और विपक्ष सिर्फ राजनीति, प्रोपेगेंडा और नकारात्मक माहौल खड़ा करने में विश्वास करती है। तो सुना आपने, निखिल आनंद ने कह दिया साफ साफ कि पार्टी के अंदर का मसला है, पार्टी की बैठक में बहुत तरह की बातें होती हैं, ये कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है जेडीयू की तरफ से कि इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जाए, ये बातें उन्होंने कही। उसके अलावा उन्होंने कह दिया साफ साफ कि नीतीश कुमार जी ने जब कह ही दिया है कि 5 साल सरकार चलेगी, तो इसमें कौन सी परेशानी वाली बात हो गई। जब 5 साल सरकार चलने की बात जब नीतीश कुमार ने कह दी है, तो किसी भी तरह का कोई संशय अब नहीं रह गया है, सरकार चलेगी और आराम से चल रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनिए निखिल आनंद क्या कह रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल अगर परिवारवादी पार्टी नहीं है, किसी के पॉकेट की पार्टी नहीं है, किसी की निजी दुकान नहीं है, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी देश भर के सभी लोकतांत्रिक दलों के बीच एक मॉडल है। जेडीयू भी लोकतंत्र की बुनियाद पर अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार विस्तार करने में लगी है और पार्टी की अंदरूनी बैठक में इंडिविजुअल ओपिनियंस एक्सप्रेस किए जाते हैं, यह सामान्य सी बात है। लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता और आधिकारिक बयान जब तक जारी नहीं हो, उन बातों पर कयास बयान नहीं देने चाहिए। और मुझे लगता है कि विपक्ष अपने गिरेबान में झांके, जेडीयू बीजेपी की बैठक में क्या होती है इसमें बहुत रुचि लेने की उनको जरूरत नहीं है। तो सुना आपने कि निखिल आनंद ने साफ साफ कह दिया है कि ये जेडीयू का अंदरूनी मसला है, जेडीयू की अंदरूनी बैठक में क्या हुई इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी और जेडीयू की सरकार पूरे तरीके से फुल स्पीड में चल रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये
विपक्ष है, साथ ही साथ विपक्ष पर उन्होंने हमला बोल दिया और कहा कि विपक्ष पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे, और जिस तरह से सत्ता की लोलुपता उनके अंदर समाई हुई है और इस तरह के तोड़ फोड़ की बातें कर रहे हैं, उससे बाज आए, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू की सरकार मजबूत है और 5 साल चलने वाली है। नीतीश कुमार ने भी इस पर मुहर लगा दी है। तो अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।